Good morning student. Today I am going to start remaining part of lesson number 3 how the state government works. Lesson number 3 में हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है. Today's my topic is result of the assembly election in हिमाचल प्रदेश in 2003. और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो 2003 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए थे उसका क्या परिणाम आया था, क्या रिज़ल्ट निकला था. सिंस द टोटल नंबर ऑफ द MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 68. हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो टोटल MLA की संख्या है वो 68 है. अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLA इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी. और जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, अपना बहुमत दिखाने के लिए 34 MLA से ज़्यादा की ज़रूरत है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ 43 MLAs हैड मेजॉरिटी एंड इट्स बिकम द रूलिंग पार्टी. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने यहाँ पर 43 सीटें जीती थी, उसके 43 MLA थे और उसने अपना बहुमत सिद्ध किया था और वो यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी बनी थी. ऑल द अदर MLAs बिकम द अपोजिशन. और जो बाकी MLA थे वो विपक्ष के थे, अदर पार्टी के थे. आफ्टर द इलेक्शंस द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. इलेक्शन के बाद में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने में से ही एक नेता को चुनती है जिसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं. इन द केस द कांग्रेस पार्टी MLAs चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर. और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना लीडर श्री वीरभद्र सिंह को चुना था और वीरभद्र सिंह को 2003 में वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था. द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शंस. इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. अब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जो होता है वो अदर मिनिस्टर्स को, अन्य मंत्रियों को चुनता है अपनी पार्टी में से ही. और इलेक्शन के बाद में जो राज्य का गवर्नर होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायित्व होता है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं उनको चलाए या उनको रन करे. A legislative assembly is a place where all the MLAs is whether from ruling party or from the opposition meet to discuss various things. एक विधानसभा एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के और विपक्ष की पार्टी के MLA मिलते हैं और कई चीज़ों पर आपस में डिस्कस करते हैं. अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, एक बहस विधानसभा में. सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम दियर स्कूल ट्रैवल टू स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. सुजाता और उसके जो अन्य सहपाठी थे, अन्य स्टूडेंट थे, वो स्कूल की तरफ से जो राज्य की विधानसभा थी उसको देखने गए थे और उसको देखने के बारे में सोचकर जो जितने भी वहाँ पर विद्यार्थी थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक देयर वाज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी अ लार्ज हॉल बिलो. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क. चेकिंग के बाद में, सुरक्षा के बाद में वो लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पर एक गैलरी थी और जहाँ से वे नीचे के बड़े हॉल को देख सकते थे. और उन्होंने हॉल में देखा डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थीं
The assembly was going to have debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. और विधानसभा करंट प्रॉब्लम पर बहस करने वाली ही थी। इस समय पर जो MLAs होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। The ministers then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. इसके बाद मंत्री उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को ये आश्वस्त करते हैं या बताते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं और सरकार को चलाना भी होता है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent. लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि पैसे को कहां पर खर्च किया जाना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।